पंजाब की पुलिस इमरान खान से कैसे डर गई और किस नए केस में इमरान खान को एक और चौथी सज़ा सुनाई जाएगी। तहरीक इंसाफ की कामयाब हिकमत अमली ने सबको हैरान कर दिया और इलेक्शन कैंपेन कैसे पाबंदियों के बावजूद सबसे बेहतर चलाई। चारों सूबों से कौन जीतेगा, इलेक्शन के हवाले से अगर आवाम बाहर निकल आए, ये बीच में से अगर ख़त्म हो गई तो आप उसका नतीजा जानकर हैरान होंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा अबरार कुरैशी। आपसे मुखातिब हूँ। इमरान खान साहब से जो है वो पुलिस डर गई, तहरीक इंसाफ से भी पुलिस डर गई। खदशा है, खदशात हैं, फ़िक्र है, हम मजबूर हैं। पुलिस ने ये कहा कि डरते हुए कि हमें डर है, खौफ है इस बात का कि अगर पिंडी के इलाके के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जलसा किया तो उसके पेश नज़र यहाँ पे कोई हमला और धमाका हो सकता है। डरना तहरीक इंसाफ को चाहिए, लेकिन डर धमाकों से पुलिस रही है। चूँकि चंद दिन पहले मारे गए कई जगहों के ऊपर लोग, लेकिन ये पुलिस जो है वो डर नहीं रही, वो मजबूर और बेशरम बन गई है और वो हीले और बहाने बना रही है। अगर इसी पिंडी की जगह में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा पीपल्स पार्टी और नून लीग जो हैं वो जलसे जुलूस कर रहे हैं, वहाँ कोई सिक्योरिटी खदशा नहीं था, कोई हमला हुआ नहीं। ये कैपिटल है, उसके साथ रावलपिंडी है। तो जब तहरीक इंसाफ जलसा करने के लिए दरख्वास्त देती है और जगह मांगती है तो ये पुलिस और जो इदारे हैं वो ये कहते हैं जी कि हमें सिक्योरिटी खदशात हैं कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ ना हो जाए। तो इन चीज़ों को सामने रखते हुए ये जो असल डर है वो डंडे वालों को है, ताकतवरों को है। लोग ना जमा हो जाएं। फिर वही बात कहूँगा, साजिद माजिद वाजिद, देखना कहीं लोग तो नहीं जमा हो गए। और ये जो साजिद माजिद वाजिद और सारे हैं ना, इन सब को चाहिए कि इलेक्शन वाले दिन घरों से बाहर निकलें। आप देख लीजिएगा इनके पसीने छूट जाएंगे और वो किसी सूरत नहीं चाहते और सिक्योरिटी खदशात झूठे बनाकर असल में वो इमरान खान और तहरीक इंसाफ से और पीटीआई के कारकुनों से और बिलखसूस पाकिस्तान के अवाम के रिएक्शन से डरते हैं, जिस वजह से वो ये कहते हैं जी कि आप जो है वो जलसा नहीं कर सकते, जबकि उसी जगह के ऊपर पीपल्स पार्टी और नून लीग जो हैं वो जलसा कर सकती हैं। तो ऐसी सूरत हाल में पुलिस डरी भी है, बेशरम भी है और वो नाइंसाफ़ी भी कर रहे हैं। फिर ऐसा कौन सा और केस बाकी रह चुका है जिसमें इमरान खान को सज़ा होगी, जबकि तोशाखाना में, साइफर केस में, इद्दत और नकाह वाले केस में तो सज़ाएं हो चुकी हैं, 14 साल, 10 साल और 7 साल। लेकिन अब भी एक केस बाकी है। अब देखें, आपने तोशाखाना में उनको चोर साबित करने की कोशिश की, साइफर केस में गद्दार बनाने की कोशिश की, इद्दत और नकाह वाले केस के अंदर करैक्टर असैसिनेशन की उनकी। अब आप क्या करेंगे उनके ऊपर? इस सिलसिले में एक बड़ी पेशरफ्त हो रही है जनाब, और इलेक्शन में 2-3 दिन बाकी हैं। कहीं ये इस पार्टी को कलदम ही करार ना दे दें, लेकिन ऐसे हो नहीं सकेगा। वोट पड़ेंगे, इलेक्शन होंगे, सारी चीज़ें होंगी। इमरान खान के खिलाफ एक और बड़ा फैसला तैयार किया गया है और इस सिलसिले में जो अहम खबर है वो ये है कि रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी की जो अदालत है उसके जो जज एजाज आसफ हैं, कल 9 मई के रावलपिंडी में दर्ज 12 मुकदमात में जो नामजद 498 मुलजमान जो हैं उनके खिलाफ बाकायदा मुकदमात जो हैं उसका ट्रायल जेल में शुरू होगा। इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी, शेख रशीद को भी जेल से ही हाज़िरी के लिए पेश किया जाएगा और इस सिलसिले में किया गया है कि बाकी ज़मानत पर मौजूद तमाम मुलजमान हाज़िरी के लिए अडयाला जेल में आएंगे और जब वो अडयाला जेल में आएंगे तो कम्यूनिटी हॉल जो है वो कमरा अदालत को कम्यूनिटी हॉल बना दिया जाएगा और उसके अंदर वो सारे जो ज़मानत पे हैं वो भी पेश होंगे। शाह महमूद कुरैशी, इमरान खान साहब और शेख रशीद साहब भी वहाँ पे आएंगे और वहाँ पूरे हॉल में अदालत लगेगी और यकीनन 9 मई को वजह बना के ये एक नया पेंडोरा बॉक्स खोलेंगे। और इस सिलसिले में भी लगता है कि इन सब को 9 मई को अंदर नामजद मुलजम तो ये है ही हैं, तो ये ट्रायल करके इनको सज़ा देंगे। आप जितनी बार इमरान खान को सज़ा देंगे, वो जितना लंबा अरसा जेल में रहेगा, 3 काम 4 आप नहीं कर सकेंगे। मुल्क की मैशत आप नहीं ठीक कर सकते, अवाम को आप नहीं रिलीफ दे सकते, इमरान खान की मोहब्बत लोगों से आप नहीं निकाल सकते, इमरान खान को आप नहीं हरा सकते। वो जीत चुका है, अवाम उसको पसंद करते हैं, जेल को उसने अपना लिया है, सज़ाएं जो हैं उनके लिए जज़ा बनती जा रही हैं और आप
अपने हिस्से का जब तक काम ऐसे गलत करते रहेंगे बजाय इसके कि अच्छा काम करें, तो इमरान खान को इसका फ़ायदा होता रहेगा। क्यों? वो बीमार नहीं हो रहा, वो नशे की वजह से जो है वो मुतासर नहीं हुआ, नशा वो करता नहीं है, डील वो कर नहीं रहा, बैरूनी दुनिया में जा नहीं रहा। 8 फरवरी को आपको लाले पड़े हैं और इस वजह से आप 9 मई के मुकदमात ले आए। तो अब साबित क्या हुआ? ये सारा जाल था, ये जाली किस्म का जाल बुना गया। 9 मई हो, 10 मई हो, 11 मई हो, ये सब कहानियां बनाई गई थी जिसको वजह बना के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुचलना था, जो कि आपने कुचल दिया। लेकिन अवाम आज भी बीच में रुकावट हैं, वो आड़े हैं और वो कुछ आपको करने नहीं दे रहे। आपकी एक वीडियो मैंने फेसबुक के ऊपर लगाई थी छोटे बच्चे की, यार इमरान खान किधर होता है, मैंने उसको देखा नहीं, सुन लिया। ये 12 साल का 10-11 साल का बच्चा है, अगर उसकी ये हालत है कि एंकर को पूछता है यार इमरान खान किधर है, मैंने उसको देखा नहीं, एंकर कहता है वो अडयाला जेल में है। वो कहता है यार मड़ा तू पागल है, इमरान खान तो सीने के बटन खोल के वो कहता है यहाँ दिल में रहता है, वो कहाँ अडयाला जेल में रहता है। तो इन चीज़ों को महसूस करें। लेकिन मुसीबत क्या है, आपकी महसूस करने की हिस्स काम नहीं कर रही। महसूस करने की हिस्स उसकी काम करती है जिसका ज़मीर ज़िंदा हो। आपके ज़मीर मर गए, ज़मीर ज़िंदा उसका होता है जो हलाल खाए। आप तो हलाल खाते नहीं, ना ही हलाल पीते हैं। तो ऐसी सारी सूरत हाल में जब आप ये चीज़ें करेंगे तो फिर तो आपके लिए दुश्वारियाँ होंगी। आपने इमरान खान साहब के लिए दुश्वारियाँ पैदा करने की कोशिश की, लेकिन आप खुद से जो हैं वो मुश्किल में फंस गए और इस मुश्किल से आप निकल नहीं रहे और समझ ये रहे हैं कि पीटीआई मुश्किल में है। वो तो थे ही, लेकिन आपके ऊपर और मुश्किल आन पड़ेगी। आने दीजिए, 8 फरवरी को भी देख लेते हैं, उसके बाद धांधली भी देख लेते हैं, नई हुकूमत भी देख लेते हैं, उसको आप कैसे चलाएंगे ये भी देख लेते हैं, कब तक चलाएंगे ये भी देख लेते हैं। आखिर में आपके हाथ में कुछ भी नहीं आएगा और आप खाली हाथ जो है वो वापस लौट जाएंगे। तहरीक इंसाफ की कामयाब हिकमत अमली और वो किस तरह से पाबंदियों के बावजूद जो है उन्होंने वो कर दिखाया जो कि नामुमकिन था और नामुमकिन को उन्होंने मुमकिन बना दिया। और तहरीक इंसाफ के जो वर्कर हैं उनको ये क्रेडिट जाता है, क्यों? ये पढ़े लिखे थे, ये एजुकेटेड थे, तालीम शऊर देती है। इमरान खान ने इनको शऊर दिया। तहरीक इंसाफ की जदीद तकाज़ों से हम आहंग ऑनलाइन इंतहाबी मुहिम कामयाबी से जारी और सारी है और सोशल मीडिया रैलियों और मसनूई जहानत तकनीक का दुरुस्त और मौसर इस्तेमाल करते हुए सेंसरशिप को उड़ा कर रख दिया है और इंटरनेट बंद किया, वेबसाइट ब्लॉक कर दी। उसके बावजूद कैंपेन जारी है। भरपूर क्रैकडाउन को उल्टा कर रख दिया इन लोगों ने और इंटरनेट आज़ादी पर नज़र रखने वाले इदारे बाइट्स फॉर ऑल की रिपोर्ट के मुताबिक ये कहा गया है कि तमाम पाबंदियों के क्रैकडाउन के बावजूद जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों के मुकाबले में सबसे बेहतर कैंपेन की है और हर हलके में की है। और बल्ला ना होने के बावजूद, सैकड़ों इंतहाबी निशान होने के बावजूद, बैंगन और इस तरह की चीज़ें, उसके बावजूद उन्होंने वो काम कर दिखाया है। तो अब ये बात इंटरनेट आज़ादी पर नज़र रखने वाले इदारे बाइट्स फॉर ऑल की रिपोर्ट अगर ये वो दे सकते हैं, वो स्टैट्स निकाल सकते हैं, तो भाई आपको समझ क्यों नहीं आती? आप फिर डीसी कमिश्नर पिंडी वाले जो हैं वो इसी तरह ही कहेंगे कि पीपल्स पार्टी नून लीग जलसा कर ले और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसके जलसे में जो ख़तरा है किसी हमले का, तो ये सूरत हाल है। लेकिन हामिद मीर साहब इन दिनों में बड़ा ज़बरदस्त किस्म का सच बोल रहे हैं। पहले भी बोलते थे समझ कम आती है, तो उन्होंने कहा वो कौन है जो चारों सूबों से इलेक्शन लड़कर जीत सकता है। हामिद मीर साहब ने एक ऐसा सच बोला है और वो कहते हैं कि किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, किसी डंडे वाले को अच्छा लगे या बूट पॉलिश वाले को बुरा लगे, लीडर सिर्फ एक ही है जो चारों सूबों से इलेक्शन लड़ भी सकता है और जीत भी सकता है, उसका नाम है इमरान खान। फिर उनसे पूछा गया कि यास्मीन राशिद का और नवाज शरीफ का मुकाबला है तो उसके ऊपर क्या कहेंगे, कौन तगड़ा है? उन्होंने कहा तगड़े वाली बात नहीं है, असल बात कुछ और है। मुकाबला यास्मीन राशिद और नवाज शरीफ का नहीं है, मुकाबला डंडे वालों का और बाकी सब का है, और बिलखुसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। तो ये सूरत हाल है। ये आज का गोरख धंधा था। अपना ख्याल रखिएगा, कल इंशाल्लाह फिर आपसे मिलेंगे। आप देख रहे हैं गोरख धंधा अब्रार कुरैशी के साथ।